तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए आ चुकी हूँ एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के साथ। फाइनली एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैडम नहीं आएगा, इस साल नहीं आएगा, देखिएगा नहीं आएगा, बट आई वॉज पॉजिटिव, आई वॉज अफर्मेटिव। मैंने आपको बोला कि आएगा, ज़रूर आएगा। जस्ट स्टे प्रिपेयरिंग फॉर इट। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कई सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे, मेल्स आए थे कि मैम आई एम प्रिपेयरिंग जस्ट एज पर यू सेड। जैसा आपने बताया वैसी जो वीडियोस में आपने बोला कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रही हूँ। कई सारे बिगिनर्स ने भी स्टार्ट किया और वो अभी एडवांस स्टेज पे पहुँच गए। बट कई सारे लोगों ने नहीं भी शुरू किया। कई सारे लोग बहुत ही नेगेटिव बोल रहे थे मैडम नहीं आएगा, मैडम नहीं आएगा, देख लीजिएगा इस बार एसबीआई का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अप्रेंटाइज का नोटिफिकेशन आया था, उस पर भी कई सारे लोगों ने बोला था कि नहीं आने वाला है, अप्रेंटाइज मत भरना वरना जेए का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्लर्क का नोटिफिकेशन। भाई ऐसा नहीं होता है, हर पोस्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उस हिसाब से उसका नोटिफिकेशन आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट का आ गया तो उस पोस्ट का नहीं आएगा। अब क्लर्क का आ गया तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का नहीं आएगा। भाई साहब उतने क्लर्क चाहिए, इतने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स चाहिए और इतने हमें अप्रेंटिस चाहिए, तो उसका कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है। ओके। और कई सारे लोग वो भी थे जिनकी एज का कुछ चक्कर चल रहा था कि अगर जल्दी नहीं आया तो वो एज ब्रैकेट से बाहर हो जाएंगे, तो उनको भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो सब मुझे पता है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। दे वर वेरी लाइक पॉजिटिव। कुछ लोग जो नेगेटिव थे उन्होंने ना प्रिपरेशन तब स्टार्ट की ना इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो तुम लोग तो वीडियो देखो ही मत, मतलब छोड़ो। मुझे अपने व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं, मुझे अपना वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है तुम लोगों को दिखा के। जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं ना उनको देखने का हक ही नहीं है ये वीडियो। और जो लोग इसके बाद अपनी प्रिपरेशन दुगनी गति के साथ करेंगे वही ये सारा वीडियो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, एक चीज जरूर करना, एक मॉक टेस्ट लगा लेना प्रीलिम्स का। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक पे। प्रैक्टिस मॉक पे जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगी। वहाँ पे जाके प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लेना। चेक योर लेवल क्या है, कैसा है, क्या परफॉर्म कर रहे हो आप, कितने लोगों में क्या रैंक बन रही है आपकी। चेक इट एंड देन कम टू योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेपरेशन किस लेवल की है, आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है। तो यू हैव टू गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट एटलीस्ट इन द इनिशियल डेज। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसके बाद आप टाइम कम दोगे, आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दोगे, बट इनिशियल डेज में यू हैव टू गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट्स। ओके, एम आई क्लियर टू यू? यहाँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या बताने वाली हूँ, ये बढ़िया सा इमोजी मैंने लगाया है, मुझे जितना बनता है उतना बना दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ 2 मंथ स्ट्रैटेजी। एज यू नो कि एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स है वो आपका टेंटेटिव जनवरी में बोला गया, तो लेट्स अज्यूम दिस कि कहीं ना कहीं वो 15 जनवरी के अप्रॉक्स होगा। तो यू हैव 60 डेज फॉर योर प्रीलिम्स और उसके बाद उसके जस्ट 1 महीने के बाद फरवरी में आपका मेंस होगा। सो यू हैव 30 मोर डेज फॉर दैट। ठीक है, तो वो 30 डेज तो पर्टिकुलरली मेंस की प्रेपरेशन में जाएंगे, बट इन 60 डेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो आपके लिए मैं टास्क लेके आई हूँ आज, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक रामबाण की तरह काम करेगा। इतना कर लिया ना आपने तो आप मान के चलो कि और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। अब देखो, मैं ना सबसे पहले आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जिन टॉपिक्स को आप ज़्यादा फोकस करोगे ना तो वहाँ से ज़्यादा नंबर निकाल के ले आओगे। ठीक है, आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांट्स आएगा और इंग्लिश आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके साथ नोटिफिकेशन की डिटेल्स शेयर नहीं कर रही हूँ, वो बहुत सारे लोग आपके साथ शेयर करेंगे, पर वो लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस कल लेके आएंगे या शायद परसों लेके आएंगे या उसके बाद लेके आएंगे और आपको बहुत लेट हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आपको शॉर्ट स्ट्रैटेजी जल्दी से पहुँचाई जाए जिससे कि आप अपने काम शुरू कर सको। मेरा प्रीलिम्स में इतना स्कोर था आउट ऑफ 100 एंड दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट
और मेरा मेंस में 112 स्कोर था जहाँ 96 कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो मेरा इतना अच्छा स्कोर इसीलिए आया क्योंकि आई वॉज वेरी लाइक पॉजिटिव तो थी मैं, नोटिफिकेशन तब भी ऐसे ही आता था लेट लतीफ होके, और दूसरी चीज़ मैं फोकस थी, एक घोड़े की तरह यहाँ मैंने पत्ते लगा रखे थे कि मुझे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है नहीं देखना है, मुझे सिर्फ सीधा देखना है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और उस पर काम करना है, दैट्स इट। तो मैं जो आज आपको स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, मैं 30 डेज बाद फिर से आपसे मिलूंगी और फिर से वो एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी, बट आपको वो तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपको ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आए तो, इफ़ इन केस, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग में यू हैव द मोस्ट पोर्शन, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, एंड देन यू हैव इन जनरल अवेयरनेस में यू हैव 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, एंड देन यू हैव क्वांट्स अगेन 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, एंड देन यू हैव इंग्लिश। तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द मार्क्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू, ठीक है, कि आपको किस तरीके से अपना प्रेपरेशन करना है इन 4 दिनों में, ठीक है। मैं मेंस का इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेंस में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में, और अगर आप कहीं ना कहीं मेंस की प्रेपरेशन करते हो तो प्रीलिम्स की प्रेपरेशन अपने आप हो जाती है, देन प्रीलिम्स आपने फतेह कर लिया है, ठीक है, अगर आपने मेंस की प्रेपरेशन कर ली तो। So let's first talk about the reasoning section, which is most scoring. I would give you a target which is quite achievable. आप कर सकते हो, प्रैक्टिकल है बट हैवी है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे। मैं खुद करती थी यार, आई यूज टू डू दिस एवरी डे। मेरा इतना अच्छा स्कोर हमेशा मेंस में क्यों बनता था? Because I used to do what other aspirants were not doing. I was doing plus 10% every time. मैं बहुत, मतलब अगर दूसरे लोग 80% प्रोडक्टिविटी पे काम करें तो I used to work at 90%. If they are studying for 8 hours, I used to study for 10 hours. So I always used to do extra. वही extra मैं आपको बताऊंगी and you have to do that. Okay? तो सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। You have to do 10 पजल्स, प्रीलिम्स लेवल के पजल्स आपको डेली लेवल पे सॉल्व करने। डेली मीन्स डेली, देयर शुड नॉट बी इवन 1 सिंगल डे लीव। दिवाली आपकी हो चुकी है नाउ, जो बची हुई चीज़ें हैं, गुरु नानक जयंती बहुत कम लोग मनाते हैं, उसके बाद आपका क्रिसमस है, बहुत कम लोग मनाते हैं, उसके बाद न्यू ईयर है। आप लोगों के लिए वो न्यू ईयर नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस यू गेट जॉब, तो वो भी आपको नहीं मनाना है। मनाना भी है तो 1 दिन का लीव आप लोगे, 4-5 दिन खराब होंगे। इट्स अप टू यू if you want to celebrate, but I am telling you, if even you want to celebrate, you should be in a position कि आज का मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया है, only then celebrate, ठीक है। तो 10 प्रीलिम्स के पजल्स आपको डेली करना है विदाउट स्किपिंग अ डे, ओके। देन 2 मेंस के पजल्स आपको डेली करने हैं, ठीक है। 2 मेंस के पजल्स आपको डेली करने, क्योंकि यू सी 50 क्वेश्चंस इज अ बिग सम, और उसमें आपका पजल भर भर के आएगा। ऐसा नहीं है कि पजल थोड़ा सा वो दे देंगे एंड देन दे विल स्किप, नो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पजल्स, ठीक है। तो पजल्स बहुत सारा होने वाला है, तो आपको 2 मेंस के पजल्स लगा लेने। इसके बाद आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, मिसलिनियस के क्वेश्चंस करने। अगेन यहाँ पे भी आपको प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चंस करने हैं, 5 ऑफ ईच टॉपिक, ठीक है, 5-5 हर एक टॉपिक के, मतलब आपको कोई भी 2 टॉपिक्स उठा लेने, एनी 2 टॉपिक्स, बीट डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, तो उसके 5-5 क्वेश्चंस आपने प्रीलिम्स लेवल के कर लिए और मेंस लेवल के 2-2 क्वेश्चंस कर लिए अगेन, ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चंस। तो आपको डेली का जो रीजनिंग में करना है 12 क्वेश्चन यहाँ पे और 14 यहाँ पे, 12 + 14 26 आई थिंक, है ना, 12 + 14 26 क्वेश्चंस आपको करने हैं रीजनिंग में, डेली बेसिस पे करना है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस इज ह्यूज, 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड आई एम गिविंग यू 2 लिमिटेड रिसोर्सेज, जस्ट 2 सोर्सेज एंड यू विल क्लियर इट विथ फ्लाइंग कलर्स। 30 to 40 आराम से स्कोर कर लोगे, जस्ट दीज 2 सोर्सेज। वन इज वीकली प्रैक्टिस मॉक क्विज, वीकली प्रैक्टिस मॉक क्विज
ठीक है, जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस फॉर अ वीक, 400 फॉर मंथ। करना कितना है वो भी बता देती हूँ, लेट मी टेल यू। जनवरी में एग्जाम है टिल 14 जनवरी, अगर 15 को एग्जाम है तो 14 जनवरी तक का आपको जनरल अवेयरनेस करना है लास्ट 4 मंथ्स का। सो स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, सितंबर से स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, उससे पीछे नहीं जाना है। 4 महीने का रट लो, आप आराम से ज़्यादा स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कहाँ के होते हैं, 4 मंथ्स के। अब उससे पीछे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, आप इतना एफर्ट डालोगे, आउटपुट कम निकलेगा। तो यू हैव टू डू एफर्ट, यू हैव टू पुट एफर्ट्स इन सच अ वे कि आप इतना सा एफर्ट डालो और आउटपुट इतना सारा निकाल के लाओ। इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि डेली का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मॉक के जो वीकली वाले क्विजेस है उसको करो। अब डेली का करोगे कैसे, डेली 25 क्वेश्चंस करो, 25 या 50 कर लो, 50 क्वेश्चंस करो आप डेली के। करो कैसे, 25 के स्लॉट में 25 न्यू क्वेश्चंस, 25 ओल्ड क्वेश्चंस। मतलब आज आपने 25 क्वेश्चंस पढ़े, कल आपको 50 क्वेश्चंस पढ़ने, 25 आज वाले और 25 नए वाले। फिर परसों आपको 50 क्वेश्चंस करने, 25 पुराने वाले, 25 नए वाले। इस तरीके से आपको करना है। करना कैसे है, क्विज दोगे आप नॉर्मली और उसका सॉल्यूशन पढ़ोगे, पूरा डिटेल पढ़ोगे और बार बार पढ़ो। इसको आपको 3-4 रीडिंग्स देनी ही है, ठीक है, 3-4 रीडिंग्स तो आपको देनी ही है, 3-4 रिविजन्स आपको देने ही देने। इससे क्या होगा, आपको हर एक चीज रट जाएगी, क्वेश्चन आंसर तो रटेगा ही रटेगा, सॉल्यूशन जो डिटेल में दिया वो भी रट जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आ जाए आपको बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, अफेयर्स क्लाउड, एसी मतलब अफेयर्स क्लाउड का जो मंथली वाला क्विज आता है, आपको मंथली वाला पीडीएफ नहीं पढ़ना है, मंथली वाला क्विज पढ़ना है, ठीक है। उसमें भी आपको क्या करना है, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला क्विज होता है उसको पहले पढ़ना है और फिर जो जनरल वाला क्विज है उसको पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वाला जो क्विज है ना, इससे आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, इसलिए इसको पहले पढ़ना और फिर इसको 3-4 रीडिंग्स आपको देनी ही है। दिस इज माय फाइनल कॉल टू यू कि इतने तो रीडिंग्स देने ही देने। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स। अब क्वांट्स में आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्वांट्स भी 50 नंबर की है, कम नहीं है। अभी आपके पास दिन भी कम नहीं है, 60 ही दिन है आपके पास आराम से। ट्राई टू कंप्लीट योर अर्थमेटिक पोर्शन, मैक्सिमम अर्थमेटिक का पोर्शन आपको कंप्लीट कर लेना है इन फर्स्ट 30 डेज। फर्स्ट 30 डेज में आप मैक्सिमम कवर कर लो। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अर्थमेटिक इतना जल्दी थोड़ा ना कवर हो जाता है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कवर एवरीथिंग, सारा पेज टू पेज कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, यू हैव टू कंप्लीट द मैक्सिमम पोर्शन। मैक्सिमम पोर्शन मतलब जो प्रीलिम्स में आते हैं वो सारे टॉपिक्स तो आपके हो ही जाने चाहिए, प्लस थोड़ा बहुत मेंस के टॉपिक्स को भी कर लेना। इससे क्या होगा कि मेंस में एकदम से आप पे भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंस में यू जस्ट हैव 30 डेज इन योर हैंड, और उन 30 डेज में यू हैव टू रिवाइज जीए अलॉट। जीए को आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा आखिरी दिनों में, और इन चीज़ों का सिर्फ आप रिविजन कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, रेस्ट यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग न्यू। इसलिए कोशिश आपको क्या करनी है, मैक्सिमम सब टॉपिक्स आपको कवर कर लेने प्रीलिम्स के पहले पहले। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, डेली के 50 क्वेश्चंस जो अर्थमेटिक के हैं वो आपको करने। कोई भी टॉपिक जो भी आप कर रहे हो ना, उसके आप 50 क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करो, ठीक है। 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसका आप चाहे आप कहीं से भी करो, देखो आपको खुद सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, या आप यूट्यूब वीडियोस में चला लो, बहुत सारे हजारों लाखों यूट्यूब वीडियोस हैं, उसमें आपको आराम से हजारों लाखों क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आपको डेली 50 क्वेश्चंस करने ही करने, जो भी आप अर्थमेटिक टॉपिक आप पढ़ रहे हो। प्लस आपको यहाँ पे डीआई करनी है। अब देखो मैंने वो जो बेसिक्स बताए थे ना कि टेबल्स करो, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये मैं अब हटा रही हूँ, बिकॉज नाउ यू आर एट ए स्टेज जहाँ आपको बाकी चीज़ों को टाइम देना है, वो वाली चीज़ें आपने पहले कर ली हैं, तो इट विल बी मोर देन इनफ। अब डीआई आपको करनी है। डीआई आपको डेली 5 प्रीलिम्स के सेट्स करने हैं और 2 मेंस के सेट्स करने हैं। डेली बेसिस पे आपको इतना करना ही करना है, दैट्स इट। 50 क्वेश्चंस ऑफ दिस, 5 प्रीलिम सेट, 2 मेन सेट, 50 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस आपको इसके करने हैं, ठीक है। नाउ दिस इज फाइनल वर्डिक्ट, इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे ना इससे कम में काम चलेगा तो नहीं, आई एम टेलिंग यू आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट इनटू एसबीआई। अगर आप दूसरे लोगों जितना पढ़ोगे उनसे कम पढ़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा। आप सोचते हो यार, अगर आप देखो पहले से आपका पूरा बेस बना हुआ है, कम पढ़ोगे चलेगा,
लेकिन अगर आपको पता है कि भाई साहब इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है मेरा, मॉक्स में इतना अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू डू इट, ठीक है। फिर तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। लास्ट सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में देखो, डेली के 4 शॉर्ट एडिटोरियल्स तो पढ़ने ही पढ़ने। शॉर्ट एडिटोरियल्स मतलब क्या होता है? जो पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आती है एक शॉर्ट न्यूज़, यहाँ पे आती है, और लॉन्ग न्यूज़ यहाँ पे आती है। इसी तरीके से इस वाले पेज पे लॉन्ग न्यूज़ आती है, और ये शॉर्ट वाली 4 पढ़ लेनी है आपको। अगर इनमें से कोई भी ऐसी लगती है आपको जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लाइक स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, अभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत आएंगे क्योंकि इलेक्शन सर पे है, तो आपको फिर इन चारों में से कोई एक पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब आपका इतना होना चाहिए कि 4 छोटे एडिटोरियल्स जितना तो आपका मैटर रोज रीड होना चाहिए। रीडिंग इज प्रायोरिटी, ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाम होता है इसका, तो रीडिंग तो प्रायोरिटी है ही। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? अगेन प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, उनको आप प्रैक्टिस करो। उनसे क्या होगा? आपका बढ़िया सा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स के अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके वर्ड यूजेज के अलग दिए हुए हैं, सेंटेंस रिप्लेसमेंट के अलग दिए, एरर्स के अलग दिए हैं, आरसी का अलग, सबका क्लोज टेस्ट का अलग। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो आप सॉल्व करते जाओ बढ़िया तरीके से। उनके डेली 5-5, 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक के सॉल्व करो। इतना बस आपको इंग्लिश में करना है, और ये मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या क्या आपको चीज़ें करनी है। लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ का, और इसको डेली बेसिस पे आपको करना है। 1 महीने बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें लास्ट 1 महीने का आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी, पूरा रिसर्च करके कि किसने कितना पढ़ लिया है। अपने टेलीग्राम पे मैं पूछती रहती हूँ क्या क्या तैयारी चल रही है, उस हिसाब से मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि जो बढ़िया तरीके से पढ़ेगा उसी का एग्जाम निकलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग 2 months. We'll meet in some other video. Till then, take care. Bye bye.